उस्मान भट्ट साहब ने द वन एंड ओनली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया विजिट किया था। वहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया। वहाँ जो है ना आपके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। मुसलमान समझ के मार देंगे। मुसलमान समझ के मार देंगे। यहाँ पर बच्चा बच्चा घर में बंदूकें रखता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं, पाकिस्तान में नहीं बचेगी। ये बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान की म्यू हॉस्पिटल की बात है। म्यू अब हम इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीरव गोयल मिलता है। वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास लिमिट थी, महदूद से पैसे होते हैं, तो मेरे से $500 जो है ना गुम हो जाता है। ज़्यादा जो है ना बसें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पॉलिसी के मुताबिक चल रही हैं, आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं। एक जगह पे 6 पटरी हैं, ट्रेन का निज़ाम जो है वो बेहतर है उनका। दोस्तों उस्मान भट्ट साहब की स्टोरी क्या है वो तो आपने पिछली वीडियोस में देख ली होंगी कि उस्मान भट्ट साहब ने द वन एंड ओनली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया विजिट किया था। विजिट करने के मौके पर हमने पूछा कि भाई आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, डेवलपमेंट के हवाले से, मेडिकल के, वहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ा ही थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलाने पर आप आ जाते हैं। सर, बड़ी डिमांड आ रही है आपकी। जी, देखने और सुनने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं, ये मेरी जो ज़िंदगी है ये एक मुश्किलात से बड़ी पड़ी हैं। अच्छा। मैं आपको शुरू से थोड़ा सा इसलिए बताऊँगा कि आज से जो इंटरव्यू पहले हुए जो आपने मुझे दिखाया उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था कि मेरी वालदा के साथ हुआ, लेकिन शुरू इससे करूँगा कि मैंने जिस घर में होश संभालने के बाद मुझे जब ये पता चला कि मेरे 3 बहन भाई जो है ना स्पेशल पर्सन है, वो जो है स्पेशल पर्सन ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना नहीं जी सकते, वो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते, नॉर्मल ज़िंदगी से नहीं जी सकते। तो ये मेरे लिए बड़ा सदमा था, मेरी माँ के लिए भी बड़ा सदमा था कि एक माँ जिसके बच्चे हों, जिसकी बेटियाँ हों और 2 बेटे हों, मेरे 2 भाई और 1 बहन जो है वो स्पेशल पर्सन है। लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। मैंने जो हौसला जो मेरा किसी टाइम जो है टूटता था वो नहीं टूटा। मैं उनको लेके अपनी ज़िंदगी के साथ आज भी चल रहा हूँ। जब मैं इससे आगे चलता हूँ तो उस माँ को जब बीमारी लग जाती है तो वो ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा सदमा होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं, पाकिस्तान में नहीं बचेगी। डॉक्टरों के पास जाता था, डॉक्टर जो है ना वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं उन वसाइल का जो है इस्तेमाल करता। मैंने जिस सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता था तो मुझे दुख होता था। सरकारी हॉस्पिटल में देखें, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में जो BS नर्सिंग करके कोर्स करके आई होती हैं, जब आप किसी के प्यारे को जो है उसको सिरिंज लगाते हैं या उसकी वेन चेक करने के लिए ड्रिप लगाते हैं, आपको वही नहीं लगानी आती। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाए थे हेपेटाइटिस C के, और इतना जुल्म है कि मैं उसको जब उस जुल्म को सोचता हूँ कि मेरे सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन मिलते थे 1 महीने के, उस 1 महीने के इंजेक्शन, सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं। ये पाकिस्तान की म्यू हॉस्पिटल की बात है। म्यू हॉस्पिटल लाहौर में मुझे जो इंजेक्शन मिलते थे वो इंजेक्शन मैंने हर महीने के वालदा के लेके जाता था, वो इंजेक्शन नाकारा थे। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट मुझे मिलती है, वो रिपोर्ट डॉक्टर समर मुबारक के एक अखबार में पढ़ी हुई है, पाकिस्तान के अखबारों में पढ़ी है कि उन्होंने रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीज़ों को लगवा के लाखों मरीज़ों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को बताया कि मेरी वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 बार कैसे कोमे में जाके वापस आई हैं। मैंने कहा ये तो मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है कि वो 100 बार जाकर कोमे में वापस आती हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी। अब हम इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नीरव गोयल मिलता है, तो वो उनका इलाज होता है, उनको सेहत मिलती है। अब 2014 में मैंने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दरख्वास्त दी, तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे CM हाउस का दरवाज़ा नहीं मुझे जो ना अंदर जाने दिया गया, CM हाउस जाने ही नहीं दिया जाता। लेकिन जब मेरे मौसन राजा इशफाक सरवर और राजा यासर साहब से मिलता हूँ और उनकी बदौलत जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी वजह से मेरा फ़ंड मंजूर होता है। मेरा फ़ंड 1 बार नहीं मंजूर हुआ, कुदरत ने मेरा फ़ंड 3 बार मंजूर किया है। मैं जब दोबारा जाता हूँ तो वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास लिमिट थी, महदूद से पैसे होते हैं, तो मेरे से $500 जो है ना गुम हो जाता है। अच्छा, कहाँ पर गुम होते हैं? हॉस्पिटल में कहीं मैं आगे पीछे कागज़ निकालते ही ना मुझसे $500 जो है ना गुम हो जाता है।
तो जब $500 गुम हो जाता है तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि यार ये मेरे पास तो एक महदूद कम आमदनी थी, मेरे पास वसाइल कम थे, तो मेरे साथ ये क्या हुआ। अख्तर वो भाई, जब पैसे गुम हो जाते हैं आपके, तो आप क्या पहला कदम क्या लेते हैं, क्या ऐसा चीज़ करते हैं कि आपके पास तो मजीद पैसे नहीं है आगे पीछे जाने को, गाड़ी करवाने को, तो या पैसे थे? ऐसे नहीं थे। मैंने जो है ना निज़ामुद्दीन औलिया गया, जाके वहाँ नमाज पढ़ी, वो याद किया। वहाँ निजामुद्दीन औलिया वहाँ से कितना दूर था उसमें? निज़ामुद्दीन औलिया अपोलो हॉस्पिटल से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। कैसे गए? मैं वहाँ जो है उनके बस है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ उन पे बैठा। आपने वो कहा जो उनसी बस थी वो क्या लोकल बस थी या गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी या प्राइवेट बस थी? उनकी लोकल बसें भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना बसें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पॉलिसी के मुताबिक चल रही हैं। जब मैं वापस आया तो मैं अपनी वालदा को ना अपोलो हॉस्पिटल, पिक एंड ड्रॉप तो फ्री थी अपोलो हॉस्पिटल की ना, वो अपने गेस्ट हाउस से जो है ना आपको लेके भी जाते थे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ से डॉलर जो है एक्सचेंज करवा लेते हैं। जो करेंसी चेंज करवाई थी वो तो मेरे पास थे ना, तो उस इंडियन पैसों को जो है मेरे पास थे वो मैं डॉलर गुम हो गया था। $500 का एक नोट था कि नहीं, $500 का एक ही नोट था, वो मैंने मेरी पॉकेट में ही थे, वो मुझे जो है ना मेरे से गुम हो गया। जी, सही हो तो वो जब इंडियन में थोड़े से पैसे इस्तेमाल कर रहा था, तो जब मैं 2017 में वहाँ जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे आके बताया जाता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन अपनी वाइफ के साथ जो है ना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ यार कि चलो मैं जाके मिलता हूँ। फिर मैंने कहा यार एक उनसे मिलने से बेहतर है कि उनके साथ कोई स्टाफ आया होगा, मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो उस आपके पास कोई फोन शोन या इधर से पैसे उधर मंगवाने का कोई चक्कर नहीं था? नहीं, यहाँ दोनों मुल्कों का ये एक हिसाब है कि मैंने पता किया ये एक दूसरे के साथ जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होते। जो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ ड्यूटी करते थे वो मुझे मिले। मैंने इंडिया में होते थे? वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम अख्तर था। अच्छा। वो अख्तर भाई मुझे मिलते हैं तो मैं ना उनसे मिल के सलाम लेके उनको कहता हूँ कि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले